नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल अपनी सफलता में एक और नया कीर्तिमान जोड़ लिया है और अस्पताल की टीम ने 101 किडनी प्लांट सफलतापूर्वक कर उसी संबंध में एक प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। प्रेस वार्ता कर बताया, वेदांता अस्पताल की किडनी प्लांट यूनिट की शुरुआत 2020 में वेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल लखनऊ के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर और नेफ्रोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के शर्मा के मार्गदर्शन में की गई थी। विभाग के बारे में अधिक जानकारी देते हुए राकेश कपूर ने कहा, वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड न्यूरोलॉजी किडनी ब्लड और टोटल ब्लड सहित मूत्र प्रणाली के रोगों में पीड़ित परिजनों के लिए एक अनूठा विभाग है, जहां इन सभी रोगों का निदान होता है। मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक विस्तृत केंद्र के रूप में न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा अपने रोगियों को विभिन्न किडनी विकारों, कैंसर और मूत्र संबंधी रोगों के लिए शीर्ष उपचार प्रदान करने का निरंतर प्रयास करती रहती है। संस्था दुनिया के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जिसमें न्यूनतम इनोवेटिव सर्जिकल तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। वेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड न्यूरोलॉजी में डायलिसिस, प्रत्यारोपण और क्रोनिक किडनी रोगों के लिए 24 घंटे सेवा के साथ न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय देखभाल प्रदान करता है। हर महीने करीब 1600 डायलिसिस प्रक्रिया की जा रही है। पिछले वर्ष में इस विभाग द्वारा 101 किडनी ट्रांसप्लांट किए गए हैं, जिसमें 15 साल के किशोर से लेकर 64 वर्ष के बुजुर्ग तक की किडनी प्लांट सफलपूर्वक किया गया है। साथ ही अस्पताल के निम्न आय वर्ग के कई मरीजों को इलाज के लिए उन्हें सीएम राहत कोष से सहायता प्रदान करने में भी मदद की है। साथ ही जनता से यह अपील की है कि लोग एक ऑनर डोनर कार्ड जरूर बना लें, क्योंकि एक व्यक्ति कई लोगों की जान बचा सकता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विशेष रिपोर्ट। कि अगर आपका रीनल फेल्योर है तो उसमें जैसे बहुत से लोग तरह तरह की थेरेपीज ट्राई करते हैं, उनसे गुर्दे और भी खराब हो सकते हैं। समय से डॉक्टर को दिखाएं, जागरूक रहें और अपना जो ऑर्गन डोनेशन की ज़्यादातर अगर हमारे वहाँ देखेंगे तो लाइफ रिलेटेड ट्रांसप्लांट होते हैं। सबसे ज़्यादा वाइफ देती हैं, फिर माँ बाप देते हैं, बहन भाई बहुत केसेस में देते हैं। लेकिन एक जागरूकता आने से जो ऑर्गन का हमारे ब्रेन डेड का लॉस हो रहा है, उसमें अगर हम जैसे दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जिसका शर्मा जी की और अच्छी तरह बता सकते हैं, स्पेन है या कुछ और कंट्रीज़ हैं, उनमें अगर आप ब्रेन डेड हैं तो ऑर्गन डोनेशन जो है वो नेसेसरी है। तो उस तरह की एक जागरूकता अगर आएगी तो बहुतों का जीवन बचा सकते हैं। तो पुनः एक बार हम आपका इसमें सबसे पहले तो मैं अपनी समस्त टीम को, एनेस्थीसिया से प्रोफेसर CK पांडे साहब, नेफ्रोलॉजी से प्रोफेसर आर के शर्मा साहब और हमारी पूरी यूरोलॉजी की टीम, प्रोफेसर मयंक अग्रवाल और साथ में हमारे और जो डॉक्टर्स हैं, तो ये जैसे कि अभी बिना सबके सहयोग के, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर हों, चाहे जो टिश्यू, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और वेदांता का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये मौका दिया और हम लोग 100 ट्रांसप्लांट की जो सीरीज़ है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years कोविड होते हुए भी उसको हम पूरा कर पाए सक्सेसफुल। साथ में अपील भी करना चाहूँगा, जो पेशेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है, नहीं तो पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ता है। इसमें मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हम सब आगे बढ़ के ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए एक प्रण लें। ऑर्गन डोनेशन लिविंग डोनेशन भी होता है और दूसरा जो ब्रेन डेथ डोनेशन है, दोनों ही डोनेशन को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन सबसे बड़ा दान है। इन्वेस्टिगेट कराया और मालूम पड़ा कि उसको एक्यूट हार्ट अटैक पड़ा है, उसको देखते हुए हमें ट्रांसप्लांट पोस्टपोन किया। उसका पूरा टेस्ट कराया, उसके बाद उसकी CABG हार्ट सर्जरी की गई। हार्ट सर्जरी के बाद फिर ट्रांसप्लांट हुआ और आज वो 2 साल तक ठीक चल रहा है। तो किडनी ट्रांसप्लांट में डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट की प्रॉब्लम के लिए हमें पूरा अवेयर रहना है। कोई भी सस्पिशन हो हम इनका टेस्ट कराते हैं। और दूसरा, छोटे बच्चों के अंदर ट्रांसप्लांट करने में कई बार दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है, उनमें रिजेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताई
जब ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहे हैं होते हैं तो उसमें एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है जो कि किडनी को रिजेक्ट कर सकती है। उसको रिमूव करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है, कॉलम्स होते हैं। तो हमने एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट किया जिसमें उसका जो टाइटर था वो 1000 से ज़्यादा था और एंटीबॉडी 2 टाइप की एंटीबॉडी थी और वो दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो कई केसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बट फॉर्चुनेटली वी हैव बीन सक्सेसफुल। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम।